हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज जो शिफ्ट फर्स्ट में 27 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो, इसका जो पेपर है इसका आंसर की लेके आए हैं। देखते हैं, इसका पेपर का एनालाइज भी करेंगे, पेपर का लेवल क्या रहा है। वैसे तो होपफुली जो एक्सपेक्टेड था वही है, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर के थे वो जरूर थोड़ा डीपली पूछे हैं, अदरवाइज लेवल इजी है पेपर का। मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट का भी आपको मिल जाएगा टाइम पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लेट्स बिगिन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? देखिए, इनमें से जो सैंड ड्यून नहीं है वो है थली। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, दजिया क्या होता है, दजिया जो प्लेन एरियाज में खेती करते हैं उसको दजिया, और जो चिमाता है वो माउंटेन रीजन में जो जूमिंग खेती होती है माउंटेन रीजन में वो चिमाता होती है। और ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? ये भील जनजाति से, भील ट्राइब से एसोसिएटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप उसको पढ़ा हुआ है तो गलती नहीं करेंगे उसमें। जो इसमें सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है? नस्ल और पशु का पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा वो खेरी होगा, बकरी की नहीं है ये, खेरी। डी इसका सही आंसर होगा। आपके जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग कोई और सीक्वेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर हो सकता है इनका, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैच कीजिए, क्वेश्चन नंबर को मैच न करें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स अकर इन मई एंड जून इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान में मई और जून के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधी किस जिले में आती है? इसका जो सही आंसर होगा वो है गंगानगर। सी, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। अनातोलिया का पठार कहाँ पे अवस्थित है? अनातोलियन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, ये जो प्लेट्यू है ये टर्की में है। बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग अभी पेपर दे के आए हैं, आपको आंसर बताया जा रहा है, अदरवाइज इसका डिस्कस भी करेंगे डीप में। सेकंड शिफ्ट का जब इसको बताएंगे, सेकंड शिफ्ट वाले पेपर के साथ इसका भी एनालाइज कर लेंगे उसके साथ में अच्छे से। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हुमायूं के टाइम पे जो दो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे सैयद अली और अब्दुस समद। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक नाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? देखिए, जो चार बेत फोक ड्रामा है ये एसोसिएटेड है टोंक डिस्ट्रिक्ट से। टोंक का काफी फेमस फोक ड्रामा है ये। बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल युगल नृत्य है? कपल डांस इनमें से कौन सा है? देखिए, इनमें से जो कपल डांस है ये संकरिया नृत्य है। और ये संकरिया नृत्य अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, ये जो कालबेलियाई जनजाति है, कालबेलियाई ट्राइब है, उससे संबंधित है संकरिया नृत्य।
इसमें है जो जो प्रेमी युगल है वो कपल डांस करते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल पूछा है, इसका जो सही आंसर है वो है उस्ताद ईसा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट कौन था। ये जो उस्ताद ईसा है ये असिस्टेंट आर्किटेक्ट था, ये असिस्टेंट आर्किटेक्ट था। आपको बताना है इसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था ताजमहल का। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड इन कच्ची घोड़ी डांस। जो कच्ची घोड़ी डांस है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा झांझ। थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको myupsc.com पे जाके। आप लेटेस्ट जो पोस्ट हैं, लेटेस्ट सेक्शन है उसमें जाके सर्च करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक, आपका एग्ज़ाम नहीं है, आने वाले नेक्स्ट डेट को है। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। देखिए ये जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी जो ख्याल स्टाइल है उसके बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा मिडाइवल रूलर है जिसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है इस ख्याल स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक में। इसका जो सही आंसर है वो है हुसैन शाह सरकी। थर्ड वन सी करेक्ट आंसर है इसका। द मास्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक इज। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, पता नहीं कौन पेपर बनाता है, अब ये तो वही लोग जाने। लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक है, अब इसमें समर टोक्यो ओलंपिक है, विंटर टोक्यो ओलंपिक है, कौन सा ओलंपिक है कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि एक बात अच्छी है कि जो एक मास्कट है वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्लियर करके देना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है थर्ड वन मिराइतोवा। सी इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। देखिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है माइक्रो इरिगेशन, इसमें जो फंडिंग का पैटर्न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड देगा, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना रहेगा, उसके बारे में क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आप आगे भी आपके जो कल एग्जाम है उसमें आ सकता है, तो ये आपको देखना है। इसमें तो सीधा क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है आगे जो शिफ्ट में एग्जाम है उनसे पूछा जाए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें कितना है, हिमालयन स्टेट है उनमें कितना है, या जो यूनियन टेरिटरीज हैं यूटीज उनमें क्या शेयर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 60-40। 60% को जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट देता है इसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट की बात की जाए तो आपको ये 60-40 नहीं करना है। उसमें 90% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है, ये ध्यान रखना आपको। और जो यूटीज़ हैं, यूटीज़ में पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ कोई रोल है नहीं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। आने वाले जो शिफ्ट हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम एक ही है तो क्वेश्चन का लेवल भी वही रखना पड़ेगा इनको। एज पर एग्रीकल्चर सेंसस, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जातों की संख्या है। जो मेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है राजस्थान में, एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अकॉर्डिंग कितने हैं? तो देखिए इसका जो आंसर है ये सेंसस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेंसस।
देखिए अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो आपको सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस और लाइव स्टॉक सेंसस, जो पशुओं की जनगणना है, ये 3 सेंसस आपको अच्छे से आनी चाहिए। स्टेट वाइज आनी चाहिए, ब्रीड वाइज आनी चाहिए, मेल फीमेल चाइल्ड, इस तरीके से ट्राइब, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बाकी बच्चों से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14वां, इसका आंसर है 68.66 लाख। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 8.66 लाख। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ मेरवाड़ा बटालियन फॉर्म्ड इन 1822 वाज। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आरपीएससी या जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है उसके एग्जाम में आते हैं कि 1800 जो 15 का हुआ है, 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, 1857 की क्रांति, उसका मुख्यालय कहाँ पे था। तो उसका ज़्यादातर लोग नसीराबाद ही करके आते थे कि उस छावनी का क्या था, तो इस तरीके से कंफ्यूजन करने के लिए दिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ग्राम सेवक का नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ब्यावर आएगा, इसका करेक्ट आंसर थर्ड वन सी। ब्यावर इसका फाइनेंशियल कैपिटल भी था। हाईएस्ट पीक इन रॉकी माउंटेन्स इज, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो रॉकी माउंटेन्स है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अल्बर्ट, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द एस शेप्ड ओशनिक रिज इज, एस शेप्ड, एस आकार का जो महासागरीय कटक है उसका क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा एम ए आर, मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, बी इसका 17वें का करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन है और अफेक्टेड एरियाज हैं, इनमें जो सही मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको, मैच कौन सा नहीं कर रहा है। देखिए जो हरिकेन अटलांटिक ओशियन ये सही है, जो टाइफून है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन ये भी करेक्ट है, साइक्लोन इंडियन ओशियन ये सही है, जो विली विली है ये दक्षिणी चीन सागर नहीं है, इसका आंसर आपने सुना होगा विली विलीज, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो डी ये सही सुमेलित नहीं है। वंदे भारत मिशन, देखिए ये कोविड के टाइम पे ये टर्म बहुत चर्चा में रही है, वंदे भारत मिशन। जो इंडियन सिटीजन्स थे वो जो विदेशों में फंस गए थे, शुरुआत में देखा होगा आपने चाइना में फंस गए थे, उसके बाद से जो बाकी के कंट्रीज थे वहाँ पे से भी उनको निकाला है सभी इंडियंस को, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा वंदे भारत मिशन था, जो कोविड के टाइम पे जो विदेशों में फंस गए थे इंडियंस, उनको सुरक्षित वापस लाने का, बी इसका सही आंसर है। अभंग का तात्पर्य क्या है? अभंग मीन्स, देखिए जो हिंदू रिलीजन है उसमें ये एक डिवोशनल पोएट्री है। विट्ठल महाराज का नाम सुना होगा, भगवान विट्ठल या विठोबा भी बोलते हैं, उनको समर्पित है, ये भक्ति काव्य है, इसका भी करेक्ट आंसर बी होगा, सेकंड वन, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपके जो आगे आगे शिफ्ट हैं जितने भी उनमें एग्जाम होगा, चाहे 28 को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हो या 27 को इवनिंग शिफ्ट हो। हाउ मेनी अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन डिक्लेयर्ड ओडीएफ अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज फर्स्ट?
देखिए आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपको पता होना चाहिए कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका फेज फर्स्ट चला है 2014 से और 19-20 तक, ठीक है। और अभी जो फेज सेकंड शुरू हो गया है इसका, ये 20-21 और 24-25, 2020-21 2024-25 तक इसका ये फेज चलेगा। सो फर्स्ट फेज जो 2014 से 19 तक रहा है, इसके अकॉर्डिंग कितने शहरी निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। ये स्वच्छ भारत मिशन और शहरी निकायों की बात हो रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4327। इसमें अब इसकी इसमें तो ये दे रखा है, सो होपफुली ये हो सकता है, अदरवाइज करेक्ट आंसर है इसका 4327। फ्यूरियस फिफ्टीज क्या है, ये विंड किस एसोसिएटेड विथ फ्यूरियस भयंकर पचासा पवने। देखिए जो भयंकर पचासा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 50 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध है उससे संबंधित है, इसलिए इसको भयंकर पचासा बोलते हैं। ये पछुआ पवनों से की कैटेगरी में आता है ये। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूरियस फिफ्टीज। ये वेस्टर्ली विंड्स, एक ए सही आंसर है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए क्वेश्चन में ये आजकल ट्रेंड चल गया है, सुमेलित नहीं है पूछा ज्यादा जा रहा है। इसमें जो सुमेलित नहीं है, बोराट पठारू पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ये तो आप राजस्थान में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोराट प्लेटू कुंभलगढ़ टू गोगुंदा, ये सही है। भाकर है, भाकर ये पूर्वी सिरोही, ये भी सही है। रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स राजसमंद में नहीं है, ये विंध्याचल रेंज का ही पार्ट है, कोटा 12 रीजन में है, तो ये इसका सही, गिरवा उदयपुर सही है। सी सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। द सी ऑफ मरमरा कनेक्ट्स, मरमरा सागर किसको किससे जोड़ता है, ये कैस्पियन सी, मरमरा सी, ये ब्लैक सी, ये आपने पढ़े हुए होंगे, मेडिटेरेनियन सी, इनका आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कोई चैनल हो, ये सब आप पढ़ लीजिएगा अभी तक नहीं पढ़ा है तो। इसका जो सही आंसर है, मरमरा सी जोड़ता है ब्लैक सी और एजियन सागर को, ए इसका सही आंसर है। ऑन हुज रिकमेंडेशन आबू एंड दिलवारा तहसील वर मर्ज्ड इन राजस्थान, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। सो देखिए इस पे पंडित नेहरू ने एक कमीशन बनाया था, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, उसने रिकमेंड किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग उसने किया था। अब इसमें वो है नहीं, लेकिन उसके जो चेयरमैन थे, हेड थे, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे फजल अली। सो इसका आंसर होना चाहिए ए। द फर्स्ट सोलर पावर प्लांट अंडर द प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम हैज बीन सेटअप इन इंडिया एट, देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला, ये भारत की बात कर रहा है, भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में, वो राजस्थान थे जब, ये किया है बालोजी जयपुर में। ये भारत का पहला है कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ट्रीज कॉल्ड द फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट इन राजस्थान, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है, जंगल की आग बोलते हैं, पलास का जो पेड़ है उसको जंगल की आग बोलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर ये, सी इसका सही आंसर है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व एरिया स्टेट इज नॉट, कि देखिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं सुमेलित है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सो जो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र और राज्य नौक्रेक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, ये सही है। मानस आसाम में है, ये भी सही है। और देखिए आप याद कीजिए, आगे भी एग्जाम में काम आएंगे आपके, ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। जो अगस्त मलाई है ये सही नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। अगस्त मलाई इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और ये है केरला एंड तमिलनाडु में, केरला और तमिलनाडु में है ये, कर्नाटक में नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर और पेंटिंग स्टाइल इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से शासक और उसके टाइम पे जो चित्रकला की शैली रही है सही सुमेलित नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर, बीकानेर चित्रकला शैली, ये अनूप सिंह सही है। राज सिंह फर्स्ट नाथ द्वारा पेंटिंग ऑफ स्टाइल, सावंत सिंह किशनगढ़ बनीटनी, विजय सिंह देवगढ़ ये उदयपुर वाला है, मेवाड़ वाला, ये सही नहीं है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये लिस्ट करनी है, लिस्ट फर्स्ट, और इसको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में एनिमल फेयर है, ये जगह है, पशु मेले और उनके साथ कहाँ पे होते हैं, ये पशु मेला कौन सा कहाँ पे होता है वो मैच करना है। देखते हैं। देखिए जो तेजा जी का मेला है ये सभी जानते हैं, ये नागौर में होता है, कहाँ पे, पर्वतसर में। सो फर्स्ट के साथ में थर्ड आएगा, तो बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। शिवरात्रि, शिवरात्रि है ये भरतपुर। सो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही है, इसका ए आंसर आएगा। वैसे देखते हैं तो चंद्रभागा, चंद्रभागा है ये झालरा पाटन आएगा। एंड मल्लीनाथ, मल्लीनाथ है ये इसका बाड़मेर आएगा, तो भी वैसे भी इसका फर्स्ट ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर इज करेक्टली मैच, पुस्तक और उनके लेखक कौन सा सही मैच कर रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, सही मैच कर रहा है, इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की बुक है। सी इसका सही आंसर है। विच डायलेक्ट डिड गैरिसन ऑल्सो कॉल एज डायलेक्ट्स ऑफ भील ट्राइब, किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है, ये ग्रियर्सन ने। ये है वागड़ी, जो डायलेक्ट्स है वागड़ी भाषा बोली, ए इसका सही आंसर है। मिर्जाई, दूतई एंड डगला ये किसके प्रकार हैं, ये अंगरखी के टाइप्स हैं। सी 33वें में करेक्ट आंसर होगा। एज कंपेयर टू 2001 द सेक्स रेशियो इन अर्बन रीजन्स की बात कर रहा है ऑफ राजस्थान एज पर सेंसस 2011 हैज बीन इम्प्रूव्ड बाय हाउ मेनी फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखिए 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार राजस्थान के जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। सो 2001 की कंपैरिजन में जो 2011 में बढ़ा है ये 24 बढ़ा है।
बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी इसमें डाउट है ये, और मैं आपको बता दूं, इसको जब ये 100% क्लियर हो जाएगा, जब वापस आपको जरूर बताएंगे। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? ये विमेन पेंटर्स हैं। विच स्कूल ऑफ पेंटिंग पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा ये नाथद्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स होगा। B35 में सही आंसर होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1956 में। देखिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। ये फर्स्ट है संत एंड सेक्ट्स, संत और उनके संप्रदाय। देखिए, जो रामानुज हैं, रामानुज ये विशिष्टता विशिष्टाद्वैत से है। सो बी एंड सी ये तो वैसे एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट और डी में से आएगा इसका आंसर माधवाचार्य। माधवाचार्य हैं, ये द्वैत से हैं। निम्बार्काचार्य है, ये द्वैता इससे हैं। बी, सो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। द न्यू नेम गिवन टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बाय राजस्थान गवर्नमेंट इज। देखिए, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम रखा है। नया नाम बदल के क्या रखा है? ये पहले इसका नाम था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, अब इसका कर दिया है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया इसका नाम। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम एज पर सेंसस 2011। देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो होगा ये आएगा इसका आंसर जैसलमेर, प्रतापगढ़ एंड सिरोही। ये कोई टेक्निकल एरर है। इसको सॉर्ट आउट करके, और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है अभी करवा रहे हैं उसको भी उसके साथ ही इसको करवा दिया जाएगा। बाकी जो एक क्वेश्चन नंबर 39 है इसका आंसर होगा जैसलमेर, प्रतापगढ़ एंड सिरोही। और जो क्वेश्चन नंबर 40 है, जो लूनी रिवर का क्वेश्चन है ये, इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी अभी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके साथ ये पेपर भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको। कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको सही क्रम में पाएंगे। उसमें है जो गुहिया, गुहिया के बाद बांडी, देन सुकड़ी एंड देन जवाई रिवर। बी इसका सेकंड वन करेक्ट आंसर होगा।
ये कोई टेक्निकल एरर आए थोड़ी, उसके लिए सॉरी। बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।